कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसी शायर ने कभी ये बात कही थी और इस कहावत को चरितार्थ किया है झाबुआ के दिव्यांग युवक प्रवीण पडियार ने। प्रवीण पडियार की ये कहानी उन लोगों के लिए भी एक सीख है जो व्यवस्था से, सिस्टम से, सरकार से या अफसरों की तानाशाही से थक कर हार जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। इस कहानी में सब कुछ मिलेगा। प्रशासन की तानाशाही, मनमानी रवैया, खुद को जमीन का खुदा मानने का एटीट्यूड, सब कुछ मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है 2016 से, जब शासन की एक योजना के तहत व्यवसाय के लिए जमीन आवंटन का प्रवीण पडियार आवेदन करते हैं। आवेदन प्रशासन के अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन उस आवेदन को फुटबॉल बना दिया जाता है। कभी नगरीय निवेश में, कभी नगर पालिका में, कभी तहसील में, कभी एसडीएम ऑफिस में वो आवेदन घूमता रहता है, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। हारा थका हारा प्रवीण पडियार कभी टावर पर चढ़कर अपना विरोध जताता है, कभी कलेक्टर की गाड़ी के नीचे लेटकर, कभी धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शित करता है, अपने हक की ओर ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन प्रशासन के अफसरों के कानों पर जू नहीं रेंगती। अंततः निराश होने की बजाय प्रवीण पडियार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर रुख करता है और लंबी प्रक्रिया के बाद अंततः हाई कोर्ट से सिंगल बेंच का आदेश होता है कि प्रवीण पडियार के आवेदन को सहृदयता पूर्वक लिया जाए और उसे जमीन आवंटित की जाए। 2011 में एक दुर्घटना के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से मैं ये अपना सीधे हाथ का पैर अपना गंवा चुका था और उसकी वजह से एक हैंडीकैप की गिनती में आ चुका था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत पिछड़ गया था। मेरे जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। इस बीच शासन प्रशासन के दिव्यांगों के लिए जो निःशक्त से सशक्त बनाए, वह स्कीम मेरे हाथ में लगी, जिससे मुझे एक उम्मीद जागी कि मैं अपना इस आवेदन के तहत इस चीज़ को शासन से, प्रशासन से पाकर अपना जीवन व्यापन कर सकूं और अपने जीवन की नए तरीके से शुरुआत कर सकूं, जिसके एक्सीडेंट के होने के नाते में जिसके कारण मैं पिछड़ गया था। उसके बाद मैंने शासन प्रशासन को विधिवत नियमानुसार जबलपुर हाईकोर्ट के रूलिंग आदेश की कॉपी और उसके तहत बनाई गई मध्य प्रदेश शासन की स्कीम, उस सारे नियमों को विधिवत आवेदन देकर झाबुआ जिला प्रशासन से मैंने मांग करी कि साहब, मुझे निःशक्त से सशक्त बनने हेतु, आत्मनिर्भर बनने हेतु उक्त ज़मीन मुझे आवंटन की जाए, जिससे मैं अपनी दिनचर्या चला सकूं, अपना पालन पोषण कर सकूं। तो 2016 में मैंने फर्स्ट आवेदन किया। उम्मीद थी कि मुझे प्राथमिकता से उस चीज़ को, जब एक तरफ मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी वगैरह हर व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं और मेरे नियम अनुसार जब मैं मांग कर रहा हूं, तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुझे 2016 में ही प्राथमिकता से ये आदेश को पारित कर मुझे सशक्त बनाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। 2016 में मैंने अपना आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में इन जिला प्रशासन के जो शासन के नौकरशाही हैं, उनके दिमाग में ये आया है कि भूमाफियाओं वगैरह और इनके पास जो अमीर लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए ज़मीन उनको सोफे वगैरह पर बिठाकर, वो चाय पिलाकर उनको शासकीय ज़मीनें आवंटन की जाती है और एक दिव्यांग जब नियमानुसार कोई चीज़ मांग रहा है तो उसको गुमराह किया जाता है और इतना अधिक गुमराह किया जाता है सिर्फ कागज़ों पर, है ना। उसके बाद मैंने 2016 के बाद में माननीय न्यायालय की शरण में गया। माननीय न्यायालय को बताया गया तो न्यायालय ने 2017 में मेरे पक्ष में आदेश दिया। उस आदेश को भी इन लोगों ने चुनौती दी और चुनौती देकर उसको पूरी माननीय न्यायालय को भी गुमराह कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट के इस पहले आदेश को भी अफसर घोल के पी जाते हैं। हाईकोर्ट को जो जानकारी दी जाती है वो तथ्यों से परख होती है, तथ्यों से परे होती है। नतीजा फिर से हाईकोर्ट की ओर रुख करता है प्रवीण पडियार और एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार एक फैसला आता है। ये फैसला सिंगल बेंच का था। ये फैसला 30 जून
2023 को आया, जिसमें कहा गया कि 30 दिन के भीतर जिला प्रशासन झाबुआ प्रवीण को 2016 के आवेदन के आधार पर ज़मीन उपलब्ध कराए। उसके बाद भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसके ग्राउंड बनाते गया। उसके बाद फिर से मैंने इनसे उम्मीद की, मैंने कहा देखिए ये ऐसी बात है, आप भूमाफिया वगैरह को तो ज़मीन दे रहे हो और ये ज़मीन जब आपने माननीय न्यायालय में बोला है कि सभी रिजर्व है तो फिर ये इनको कैसे दे दी गई। तो वो ग्राउंड मेरे बने। ग्राउंड के बाद में फिर माननीय न्यायालय की शरण में मैं गया और माननीय न्यायालय द्वारा लास्ट अभी 30/6 को एक ऑर्डर पारित किया जाता है कि इनको जो इनके द्वारा मांगी गई ज़मीन 2006 की पॉलिसी के हिसाब से 2016 की पॉलिसी के हिसाब से प्राथमिकता दौर पर यही भूमि आवंटन की जाए और इन पे नवीन नियम कोई लागू नहीं होते। उक्त आदेश देने के बाद मैंने उम्मीद की चलो माननीय न्यायालय ने एक निष्पक्ष से सशक्त बनने के लिए सत्य का साथ दिया और सत्य की जीत हुई, सत्य में जयते हुआ। तो मुझे था कि अब तो मेरा पूरा काम हो जाएगा और इतने 7 साल के संघर्ष के बाद में मैं पूरी तरह जीता हूँ। अब मुझे उम्मीद थी कि मैं अपना आगे का जो जितना जीवन बचा है उसको अपने मतलब एक अपने तरीके से उसको जी सकूं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने एक बार फिर डबल बेंच, डिवीज़न बेंच में शासन प्रशासन के नौकरशाहियों ने वहाँ पर वापस चुनौती दी और चुनौती फिर गुमराह करने वाली दी, जहाँ पर डबल बेंच की 2 जजों की बेंच ने मेरे पक्ष में वापस आदेश दिया और इनकी अपील को पूरी तरह नकारते हुए खारिज कर दिया कि जो ये 30/6 का ऑर्डर हुआ है इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट के इस आदेश को गंभीरता से लेने के बजाय अफसरों ने फिर चाल चली। उन्होंने मामले को लंबित किया और अंततः अधिकारी डबल बेंच में अपील पर गए, कहा कि ये आवंटन हम नहीं दे सकते। लेकिन डबल बेंच ने जब इस मामले को सुना, शुरुआती बहस हुई और उसके बाद डबल बेंच ने कहा कि हम पुराने आदेश से सहमत हैं और प्रशासन की अपील खारिज की जाती है और पुराने आदेश के अनुसार ज़मीन देने के आदेश दिए जाते हैं। तो हाईकोर्ट के 3 आदेश, जिसमें एक डबल बेंच का आदेश है, उसके बावजूद भी अभी तक प्रवीण पडियार को ज़मीन का आवंटन का इंतज़ार है। उसने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी प्रशासन को उपलब्ध करा दी है, लेकिन फ़िलहाल निर्णय नहीं हुआ है। अब उम्मीद तो मैंने 7 साल तक भीख मांगी कि मुझे सशक्त बना दीजिए, मैं विधिवत हूँ, नियम अनुसार हूँ। और ये लोग भू माफियाओं को तो दिए जाते हैं 7 साल से ज़मीनें दिए जा रहे, सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं मेरे पास में और मुझे बस चुनौती दे। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं माननीय न्यायालय के आदेश का बस इनसे नौकरशाही से उम्मीद करूँगा कि आप इसका पालन करें। जिस तरीके से प्रशासन इस मामले में अड़ा हुआ है कि वो प्रवीण पडियार को ज़मीन आवंटित नहीं करेगा, उसी तरीके से प्रवीण पडियार भी अड़ा हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और वो इस संघर्ष को जारी रखेगा, भले चाहे उसे सुप्रीम कोर्ट क्यों न जाना पड़े। अब न्याय की इस जंग में प्रवीण पडियार की जीत होती है या प्रशासन की, इसका हमको इंतज़ार है। लेकिन सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि क्या एक दिव्यांग व्यक्ति को उसकी आजीविका चलाने के लिए ज़मीन आवंटित करने से प्रशासन या सरकार का आखिर क्या चला जाएगा। सवाल ये भी है कि बड़े बड़े राजनेताओं को, व्यवसायियों को औने पौने दामों पर महत्वपूर्ण बेशकीमती ज़मीनें कलेक्ट्रेट में चाय पिलाकर दे दी जाती हैं। उनकी फाइलें सुपरफास्ट ट्रेन से भी अधिक गति से चलती है और समय सीमा में उन्हें ज़मीनों का आवंटन हो जाता है। लेकिन बात जब एक गरीब दिव्यांग की आती है, एक निशक्त को सशक्त बनाने की आती है, तो अफसरों के हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।